जय हिंद साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने एलडीसी का पेपर दिया है, यानी एलडीसी 2024 का जिन लोगों ने पेपर दिया है, उन सभी साथियों को बता देता हूँ मैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है लगभग कितनी रह सकती है। आप जैसे तैयारी कर रहे हो टाइपिंग की, आपको थोड़ी सी और बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले बात करूँगा मैं किसकी बात करूँगा, तो NTSP की। टीएसपी एरिया की बात अपन बाद में करेंगे, एंड नॉन टीएसपी की बात करेंगे अपन। तो नॉन टीएसपी में आपकी कितने पोस्टें थी, तो नॉन टीएसपी में 3400 लगभग 3433 पोस्टें थी। कितनी थी? 3433 पोस्टें थी। साथियों मैं बता देता हूँ आपको कितने नंबर तक आप सेफ स्कोर बना सकते हो, यानी टाइपिंग में आपको लगभग कितने नंबर लाने पड़ेंगे जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं अपन इसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो अपनी अभी जो कट ऑफ आई है वो कितनी कट ऑफ थी, उसके बाद में कितनी बढ़ सकती है लगभग। यानी आपका 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। अब 100 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए? तो साथियों मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 70 से लेकर के आपको 70 से लेकर के 90 प्लस नंबर, यानी ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 70 प्लस नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आपके जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें अच्छा स्कोर बन रहा है तो मैं 70 के लिए कह दूंगा कि हाँ इतने तो आपको लाने पड़ेंगे। अगर जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपको लग रहा है कि सर अभी जो कट ऑफ गई है उसके आसपास में ही है हमारे नंबर, यानी उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको 90 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे सेफ स्कोर के लिए फाइनल कट ऑफ में ना। तो देखो चर्चा करते हैं अपन। ये रही आपकी जो कट ऑफ रही थी, तो जर्नल की आपकी कट ऑफ कितनी रही थी? देखो ये रहा, जर्नल की रही थी 142.13 और ईडब्ल्यूएस की रही थी आपकी 132, देखो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। और एससी की रही थी आपकी 118, है ना। एसटी की कितनी रही थी आपकी? 110 रही थी। और ओबीसी की, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की 138 रही थी। जो लड़के या जो यूट्यूबर अभी बता रहे थे ना कि सर ओबीसी की, सॉरी, जो कट ऑफ बता रहे थे कि ओबीसी में जो बंदा आता है, मैंने सुना था कई जगह जो ओबीसी में बंदा आता है उसकी लगभग 130 या फिर 130 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे। अब देखो आपको बता देता हूँ मैं, 138 कट ऑफ गई है। कितने? 8 नंबर बढ़े हैं सीधे। कितने नंबर बढ़े? 8 नंबर बढ़े। और एमबीसी की आपकी 126 कट ऑफ गई है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि 2 गुने की जो कट ऑफ, सॉरी, एक जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है आपकी, वो कितनी रहेगी? आपको जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे मैंने बता ही दिया आपको। तो 100 नंबर का जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा उनको मिक्स करके, यानी उनको प्लस करके आपके लगभग कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसकी चर्चा करते हैं अपन इसमें। तो देखो ये देखो, आप सबसे पहले जर्नल की बात करेंगे अपन। तो जर्नल में कट ऑफ कितनी रहने वाली है आपकी? अभी जो कट ऑफ है उससे कितनी ज़्यादा रह सकती है? साथियों बता देता हूँ मैं आपको, जर्नल की जो कट ऑफ है वो भी 142 गई है ना, 142। अब जो आपके टाइपिंग टेस्ट के नंबरों को मिला करके लगभग जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 235 से लेकर के, कितनी? 235 से लेकर के और 240 के मध्य, 235 से लेकर के 240 के मध्य रहने वाली है। आपके जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो उसमें नंबर जुड़ जाएंगे। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, इतने के मध्य रहने वाली है। और जिस दिन कट ऑफ फाइनल रिजल्ट आए ना, उस दिन बताना मेरे को सर इतनी ही रही थी। देखना आप, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं रहने वाली, इसके बीच में ही रहेगी। बाकी मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 231 से लेकर के 235 के मध्य रहने वाली। कितनी? 231 से लेकर के 235 के मध्य रहने वाली है आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। और एससी की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ मैं। तो एससी की कट ऑफ आपकी रहने वाली है लगभग, एससी की कट ऑफ 200 से लेकर के 205, 200 से लेकर के 205 रहने वाली है। 200 से लेकर के 205 आपकी एससी की कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ एसटी की कट ऑफ। एक बार इसको बुक कर लेता हूँ मैं साहब, उसके बाद में एसटी की कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको कि एसटी की कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। तो वो है आपकी एसटी की कट ऑफ लगभग 100, यानी 180 से लेकर के, एसटी की जो कट ऑफ है 180 से लेकर के 200 के मध्य रहने वाली है एसटी की कट ऑफ। ध्यान रखना है इसको साथियों, ठीक है।
अब एक बार ओबीसी की बात करते हैं अपन। ओबीसी की जो कट ऑफ है, मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कट ऑफ रहने वाली है ये। तो ये रहने वाली है आपकी 225 से लेकर के, सॉरी 230 से लेकर के 230 से लेकर के नहीं सॉरी 220, कितनी 220 से लेकर के 230 के मध्य रहने वाली है। कितनी 230 के मध्य रहने वाली है कट ऑफ। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं, ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 220 से लेकर के 230 के मध्य। लिख लेना आप, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और एक बची लास्ट आखिरी एमबीसी की कट ऑफ। तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी, आपको बता देता हूँ साथियों, एमबीसी कट ऑफ यानी 205 से लेकर के और 210 के मध्य रहने वाली है। कितनी 205 से लेकर के 210 के मध्य रहने वाली है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रीट की संपूर्ण जितनी बार वीडियो वो डाल रखी है, इस पर आपको कैसी तैयारी करनी है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने 2023 में तैयारी करी थी, तो मैं आज सेलेक्टेड हूँ और मैं आपको दिशा निर्देशित करता रहूँगा, बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको तैयारी आपको कैसे करनी है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।